हेलो एवरीवन, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो। नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो, या इसको हम नंबर ऑफ जीरो से बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं शून्यकों की संख्या। हिंदी में बोलते हैं शून्यकों की संख्या। ठीक है। किसी भी संख्या का प्रोडक्ट में कितना जीरो होगा हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। जैसे किसी भी संख्या को हम गुना करते हैं, गुना करने में संख्या का लास्ट में कितना जीरो होगा हम कैसे पता करते हैं। जैसे आइए देखते हैं कि शून्यकों की संख्या का मतलब क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं 1000, ठीक है, इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है ना। हम लिखते हैं 100, इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यही हमको निकालना है कि किसी भी संख्या के लास्ट में कितना जीरो आता है। जैसे किसी संख्या को हम गुना करते हैं 3 गुना 5 गुना 4, ठीक है, तो इस संख्या के गुणनफल में कितना जीरो होगा, है ना। तो देखिए 5 या 15, 15 चौका 60। इस संख्या का लास्ट में कितना जीरो आ रहा है, 1 जीरो आ रहा है। तो हमें इसी निकालना है, हमें यही निकालना है कि किसी भी संख्या को हम गुना करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो बनता कैसे है, जीरो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 10, ठीक है, 10 में क्या है, 1 जीरो है। तो 10 कैसे बना, तो 2:5 से बना। ठीक है। तो हम लिखते हैं 100 कैसे बना, तो 5:2 से बना। ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर लिखते हैं 20, तो 20 कैसे बना, तो हम इसको कह सकते हैं 2:5। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है ना, जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है वहाँ वहाँ 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। यानी कि 10 डिपेंड करता है 2 और 5 के गुना पर। ठीक है। किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 से गुना कर देंगे तो वह हमको जीरो देगा। ठीक है। किसी भी संख्या में 2 और 5 से हम गुना करते हैं तो हमको जीरो देता है। ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर 5 और 6 में भी गुना करने से जीरो देता है, बट इसमें देखिए 5:2:3 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 5 और 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है। तो जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई पर। ठीक है। कि किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 आ रहा है तो जीरो बनाएगा। ठीक है, जीरो देगा। ठीक है। जैसे 10 देखिए, तो 10 में 2 और 5 है। 100 देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 5 है और 2 2 है। 20 में देखिए तो यहाँ 1 5 है, 1 2 है, तो 1 जीरो आ रहा है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है वहाँ 2 और 5 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब है कि कितना जीरो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 10 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2:5। 100 का ले रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2:2:5:5। 1000 को लेते हैं 2:2:5:5:5। तो हम देख रहे हैं कि 10 में 1 2 है और 1 5 है। 100 में 2 2 है और 2 5 है। 1000 में 2 3 है और 5 3 है। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ 2 और 5 की संख्या कितना है, 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है। 2 और 5 का 1 पेयर बन रहा है। यहाँ 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है ना। 2 2 है और 5 2 है, तो कितने जोड़ा बन रहा है, 2 और 5 का 2 जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 2 3 है, 5 3 है, यानी कि 3 पेयर बन रहा है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 10 में 2 और 5 का 1 पेयर बन रहा है, तो जीरो भी लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ 2 और 5 का 2 पेयर बन रहा है, तो लास्ट में जीरो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ और 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है, 3 बन रहा है, तो लास्ट में जीरो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज 2 और 5 के पेयर पर डिपेंड करता है। ठीक है। 2 और 5 का जितना पेयर होगा, ठीक है, उतने ही उसकी जीरो की संख्या होगी। जैसे किसी भी संख्या का प्रोडक्ट में 2 के पावर 5 और 5 के पावर 3 आ रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, तो देखिए यहाँ 2 5 है और 5 3 है। ठीक है। तो कितना 2 और 5 का पेयर बनेगा, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है, तो यहाँ 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3 लेंगे
तो 2 और 5 का 3 पेयर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या के प्रोडक्ट में के अंत में लास्ट में 3 जीरो बनेगा, क्योंकि 2 और 5 का 3 ही पेयर बन रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जीरो 2 और 5 के पेयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक करो। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो 2 और 5 के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, 2 और 5 की संख्या जितनी होगी नंबर ऑफ जीरो उस प्रोडक्ट की संख्या में उतनी ही होगी। जैसे क्वेश्चन है 5 गुना 10 गुना 45 और गुना 4, यहाँ लिखते हैं 4 गुना 5 गुना 10 गुना 45। ठीक है, इस संख्या के लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इस संख्या में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। इसका मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो जीरो बनता है 2 और 5 के प्रोडक्ट से। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 2 मिलेगा, 2 के पावर 2। ठीक है, यहाँ 5 है तो एक 5 मिला। 10 है तो इसको 2:5 लिख सकते हैं। 45 है तो इसको 9:5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 कितने हैं या 2 के पावर कितने हैं, है ना। 2 की संख्या कितने हैं इसको हम कह सकते हैं कि 2 के पावर कितने हैं। तो 2 का यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 है, तो यानी 2 के पावर 3 है। ठीक है, और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 के पावर 3 है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, हाँ 3 ही 5 है और यहाँ 3 2 है। ठीक है, तो हमें जीरो काउंट करना है तो हम सिर्फ 2 और 5 को देखेंगे। 3 से तो हमको मतलब है नहीं, क्योंकि 3 को हमको जीरो बनाएगा नहीं। तो देखते हैं कि 2 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 3 है, तो कितना पेयर बन रहा है। तो 2 3 गो है, 5 3 गो है, तो यानी कि 3 पेयर बन रहा है। 2 और 5 का 3 पेयर बन रहा है। तो इस संख्या के लास्ट में कितने जीरो होंगे, 3 ही जीरो होंगे। इस संख्या के लास्ट में 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस संख्या के लास्ट में 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को समझें। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 × 20 35। ठीक है, इस संख्या के प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे काउंट करते हैं क्या, 2 और 5। तो इसमें 3:5 लिख सकते हैं, इसको 4:5 लिख सकते हैं, इसको 7:5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने 5 हैं, 5 की संख्या 3 है और 2 की संख्या यहाँ पे कितने हैं, 2 है। ठीक है, तब देखिए 5 3 है और 2 की संख्या 2 है, तो कितने पेयर बनेंगे। तो देखिए 5 ज़्यादा है और 2 कम है, तो पेयर कितने बनेंगे, 2 5 हमको लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, इस तभी पेयर बनेगा। तो यानी कि 5 और 2 का जो पेयर है हमारा यहाँ पे कितना बनेगा, 2 पेयर बनेगा। ठीक है, 3 पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 5 तक एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, तो 2 ही पेयर बनेगा। तो 2 पेयर बनेगा, तो इस संख्या का लास्ट में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। इस संख्या का लास्ट में 2 जीरो होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं 2 और 5 को देखकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तुरंत पास हुआ साहब, अच्छा चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, किसी भी फैक्टोरियल में। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल, तो देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। पहले फैक्टोरियल को समझते हैं। फैक्टोरियल को या तो ऐसे डिनोट करते हैं या तो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं n फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट, लगातार 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट। जैसे हम बोलते हैं कि फैक्टोरियल 10 है ना, फैक्टोरियल 10 हम अगर बोलते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, 10 ही तक। ठीक है, 10 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट है ना, 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट। अगर हम फैक्टोरियल 5 बोलें
तो यानी कहा है मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लोग पलट के लिखते हैं 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना। ठीक है, या ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। किसी भी फैक्टोरियल में हमको पूछ देगा बड़ा बड़ा नंबर, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरोज होते हैं, फैक्टोरियल 50 में कितने जीरो होते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करेंगे। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है, फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या कितनी है या 2 की पावर कितनी है, दोनों एक ही बात है। तो एक यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 2 का पावर 2, यानी यहाँ 2 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ 2 की संख्या कितने हैं, 3 है। ठीक है, और 5 कितनी है, 5 की संख्या 1 है। तो यहाँ 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 1 है, तो पेयर कितना बनेगा, पेयर एक ही बनेगा, पेयर तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि पेयर बनाना है तो 1 2 होना चाहिए और 1 ही 5 होना चाहिए, दोनों सेम होगा तभी तो पेयर बनेगा। तो 5 2 और 5 का यहाँ पेयर कितने बन रहे हैं, 2 और 5 का 1 पेयर बन रहा है। तो इस संख्या का लास्ट में कितना जीरो होगा, 1 ही जीरो होगा। इस संख्या के जब गुना करेंगे तो इस संख्या का लास्ट में 1 ही जीरो आएगा। अब गुना करके देख सकते हैं, इस संख्या का लास्ट में 1 ही जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल का। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 10 लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या आता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। ठीक है, 10 ही तक। तो इसमें हमको देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट करेंगे 2 का पावर 2 की संख्या और 5 की संख्या, 2 की संख्या और 5 की संख्या। तो यहाँ हम देखते हैं 5 की संख्या कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ 5 आ रहा है और कहाँ कहाँ 2 आ रहा है। तो 2 देखिए, 2 यहाँ पे आएगा, 2 पर आएगा, 4 पर आएगा, है ना, 6 पर आएगा और 8 पर आएगा, यानी कि 2 हर एक दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, अगर 2 निकालना है तो हर एक 2 दूसरे नंबर पर आएगा। देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक है, 8 पर आ रहा है। तो यहाँ एक 2 आ रहा है और यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2:3, इसको ले सकते हैं 2 का पावर क्यू।